एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज चौधरी साहिबा मौजूद हैं। 9 मई के हवाले से अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी? बहुत सारी जो गिरफ्तारियां हैं वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि नई लिस्टें बनी हैं, वो नई नहीं है, ऑलरेडी वो हमारे पूल में मौजूद थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पीटीआई के जिनकी ज़मानतें हो जाती हैं, उसके बाद दोबारा से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो इसकी क्या वजह? 9 मई को जो है लिबर्टी से वो स्टार्ट हुए और वहाँ से हजूम चलना शुरू हुआ। जो एविडेंस की बेसिस पे जो इसमें नए सेक्शंस ऐड किए गए थे वो डेफिनेटली उनको सामने रखते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच होगी। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज चौधरी साहिबा मौजूद हैं। मैडम, क्या कहेंगी 9 मई के हवाले से अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और मज़ीद कितनी होंगी? 9 मई के हवाले से ये है कि कुछ जो कि कहा जा रहा है कि नई लिस्टें बनी हैं, वो नई नहीं है, ऑलरेडी वो हमारे पूल में मौजूद थी। हमारी लिस्टें जो हैं वो ऑलरेडी CRO ब्रांच में मौजूद हैं और हमने अब एक रिकम्पाइल करके उनको जो उसमें इश्तिहारी हुए थे हम उनको पकड़ रहे हैं। और हमारी जो बहुत सारी जो गिरफ्तारियां हैं वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल POs काफ़ी सारे एट लार्ज हैं। जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे डेफिनेटली उन पर रेड्स होती रहेंगी। सो दिस इज़ वन थिंग एंड देन द अदर थिंग इज़ चालान हमारे सबमिट हो गए हैं मेजॉरिटी के अदालतों में, और वो जो एविडेंस की बेसिस पे जो इसमें नए सेक्शंस ऐड किए गए थे वो डेफिनेटली उनको सामने रखते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच होगी और उसमें जजेस विल डिसाइड व्हाटएवर दे डीम फिट। मैडम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पीटीआई के जिनकी ज़मानतें हो जाती हैं, उसके बाद दोबारा से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो इसकी क्या वजह? वो बिकॉज़ ऐसा है कि वो आपने देखा होगा 9 मई को जो है लिबर्टी से वो स्टार्ट हुए और वहाँ से हजूम चलना शुरू हुआ एंड देन दे वेंट टू द जिन्ना हाउस एंड वो समटाइम ये है कि वहाँ पर भी इनकी गैदरिंग थी और वो दूसरे मुकदमे में भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इस तरह के केस में जो है वो रीअरेस्ट हो रहे हैं जब किसी और केस में वो मतलूब होते हैं। सो दैट इज़ द बिग रीज़न। नाज़रीन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने 9 मई के वाक़े पे भी नज़र डाली और उन्होंने कहा कि 9 मई के जो वाक़या था काबिल मज़म्मत था और उसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं जो लोग कसूरवार थे और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां मज़ीद भी होंगी। 9 मई जैसे वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं, किसी भी आज़ाद रियासत में ऐसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं है। किसी भी जगह पे अपने सिस्टम से लड़कर, अपनी आर्मी से लड़कर आप स्टैंड नहीं कर सकते। आप अपनी आर्मी के साथ ही किसी मुल्क को, किसी जगह को सेव कर सकते हैं। इस पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है और पाकिस्तान को महफूज रखे हुए। अगर पाक फ़ौज ना हो, हमारे बार्डरों पे आर्मी ना हो, तो हो सकता है कि दुश्मन के लिए 10 मिनट में पाकिस्तान फ़तह करना आसान हो। नाज़रीन, सियासी इख्तलाफात चलते रहते हैं, हर जगह पे होते हैं, हर दौर में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, लेकिन सियासी इख्तलाफात की बिना पर अपने मुल्क को, अपनी मईशत को नुकसान पहुंचाना इंतहाई बेवकूफ़ी की बात होती है। अपने ही मुल्क में जलाओ घिराव करना बेवकूफ़ी की बात होती है। अब जिन लोगों पर FIR की जा रही हैं, जो 9 मई के वाक़े में मुलव्विस थे, जो 9 मई का वाक़या कर चुके हैं, वो बिल्कुल इस बात के अहल हैं कि उनको उनके गुनाह की सज़ा दी जाए और उनको गिरफ़्तार किया जाए। नाज़रीन, सियासी इख्तलाफ हर दौर में चलता आया है और सियासी एहतसाब हर एक से होना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का ओहदा लेकर हुकूमत में आया हो। किसी भी सियासी लीडर पे ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने वर्कर को एक हद में रखे, अपने वर्कर्स पे पूरा कंट्रोल रखे ताकि कोई भी अपने ही मुल्क को, अपनी ही रियासत को नुकसान ना पहुंचाए। नाज़रीन, 9 मई के वाक़े में शामिल मुल्ज़मान को पकड़ना भी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और उनको उनके कसूर के मुताबिक सज़ा भी मिलना चाहिए। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो असल कसूरवार हैं उनको पकड़ा जाए और उनको पकड़कर सज़ा दी जाए। किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं कि वो अपने सिस्टम के ख़िलाफ़ जाए और अपने सिस्टम के ख़िलाफ़ जाकर अपनी रियासत या अपनी मईशत को बर्बाद करे, क्योंकि कोई भी मुल्क अपने सिस्टम के बगैर नहीं चल सकता। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।